नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। वैसे ही सिद्धार्थनगर जिले के किसान इन दिनों मॉनसून के रूठने की वजह और कम बारिश से परेशान है। इस बीच उन्हें खाद की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रहे हैं। इनके पीछे का कारण है कि सभी खादों को नेपाल भेजा जा रहा है। धान और गेहूं की बुआई के समय सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल क्षेत्र में खाद की तस्करी बढ़ जाती है। भारत नेपाल सीमा की अलीगढ़वा पीओपी के बजहा गौड़ी रामनगर मटियारिया सहित कई गांव तस्करों का हब बन गया है। छोटे छोटे खेबों में मोटरसाइकिल, साइकिल और बग्गी के सहारे खुली सीमा का फायदा उठाते हुए पगडंडियों के रास्ते नेपाल में खाद को आसानी से पहुंचाया जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को खाद नहीं मिलती है और मिलती भी है तो दोगुने दाम में। पहले तो यहाँ के किसान बारिश न होने के कारण परेशान थे, अब यही किसान ज्यादा दाम पर खाद खरीदने को मजबूर है। कौन है मन? बजहा का कितना बोरा यूरिया है? ये 3 बोरी है बस। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा आदित्य। कहाँ से ला रहे हो माल? अच्छा, बिल है, इसकी पर्ची है? पर्ची नहीं है, कहाँ लेके जाओगे? बजहा भाई किस किस दुकान से लियो, कुछ पता है? दुकान नहीं है, रोड पे दिया है, बस वहाँ से लाद के निकल दिया। किस चौराहे पे दिया है? अब चौराहा हम नमो नहीं पता कौन चौराहा वो, फिर भी बैठपुर मुहाना चौराहा डोगरा, कोई चौराहा तो जो बहादुरपुर है। हाँ। बहादुरपुर से आगे गए हाँ। चौराहा पड़ा। हाँ तो से अगवा से थोड़ी जगह तो वहाँ चौराहा बीच में नहीं पड़ा, हाँ। वहीं बीच में आ है गिरा के चल दी तो मैंने लाद के भाग गया। कितने रुपए बोरी लिया? हम पूरा भाव नहीं जानते। हाँ, हाँ, तो खाद तुम लियो तो भाव नहीं पता है? पैसा पहले से देवा कित रहा, कौन दिया था पैसा? वही दिया होगा। वही कौन? एक और है, कौन, नाम बताओ एक और का। वो का नाम नहीं पता। कितना महीना पाते हो? 10,000। हाँ, 10 कितना चक्कर मारते हो दिन में? दिन में 1 चक्कर 2 चक्कर बस, ट्रेन नहीं। आने जाने का रूट क्या क्या है? किस किस रूट से आते जाते हो? एक ही रोड ही है। क्या नाम है? मजहर अली, अच्छा, कहाँ रहते हैं मजार जी? ग्राम पंचायत बजहा टोला नरखोरिया। अच्छा, आपके यहाँ बजहा से बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमा से सटा है, तस्करी बहुत हो रही है, कितनी समस्या होती है इससे आप लोगों को? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सीजन में जब हम लोग खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को स्वयं खाद नहीं मिल पाता है। 265 रुपया बोरी की खाद 350 में दुकानदार दे रहा है, और हमने जब डिस्कस किया तो कह रहा कि जहाँ मिले सस्ता वहाँ जा कर के ले लो। और तस्कर हम लोगों को खाद लाने के लिए ID दो, उसके बाद में खतौनी मांगा जा रहा है अगर 2 बोरे खाद की ज़रूरत है, और तस्कर 200-200, 300-300 बोरे पर डे निकाल रहे हैं। उनकी ID कहाँ जमा हो रही है? और किस तरह की दिक्कतें होती और तमाम तरह की दिक्कत है। हम लोग बॉर्डर के किनारे हमारा गांव है, और हम लोग रास्ते में आते जाते हैं, यही तस्कर 3-3 बोरी खाद जो गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, इस तरह से दौड़ाते हैं कि अगर हम लोग बचे ना तो हमारे ऊपर चढ़ा देंगे बाइक। है? अच्छा, यही देखा जा रहा है चौकी है, तो क्या इसी रास्ते से निकलता है? बिल्कुल, अब तमाम रास्ते हैं, इस रास्ते से भी निकलता है। बुग्गी की बुग्गी खाद गई है, लेकिन अब लोग डर की वजह से नहीं कहते हैं। कुछ लोग बुग्गी की बुग्गी गई है, मोटरसाइकिल की तो अनगिनत जाती है। 6 लोग खाद लाते कहाँ से? गौरा बाजार से, चिल्हिया से, बहादुरपुर से। अच्छा, तो जानते हैं कौन यहाँ से तस्करी करता है? नहीं, अब बहुत लोग होंगे ऐसे, भाई मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन तस्करी हो रहा है। यहीं के हैं वो लोग, रहने वाले किधर? यही आसपास के गांव के हैं। आपके यहाँ बजहा से बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमा से सटा है, तस्करी बहुत हो रही है, कितनी समस्या होती है इससे आप लोगों को? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सीजन में जब हम लोग खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को स्वयं खाद नहीं मिल पाता है। 265 रुपया बोरी की खाद 350 में दुकानदार दे रहा है, और हमने जब डिस्कस किया तो कह रहा कि जहाँ मिले सस्ता वहाँ जा कर के ले लो। और तस्कर हम लोगों को खाद लाने के लिए ID दो, उसके बाद में खतौनी मांगा जा रहा है अगर 2 बोरे खाद की ज़रूरत है, और तस्कर 200-200, 300-300 बोरे पर डे निकाल रहे हैं। उनकी ID कहाँ जमा हो रही है? और तमाम तरह की दिक्कत है। हम लोग बॉर्डर के किनारे हमारा गांव है, और हम लोग रास्ते में आते जाते हैं, यही तस्कर 3-3 बोरी खाद जो गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, इस तरह से दौड़ाते हैं कि अगर हम लोग बचे ना तो हमारे ऊपर चढ़ा देंगे बाइक। अच्छा, यहीं देखा जा रहा है चौकी है, तो क्या इसी रास्ते से निकलता है खाद? बिल्कुल, अब तमाम रास्ते हैं, इस रास्ते से भी निकलता है। बुग्गी की बुग्गी खाद गई है, लेकिन अब लोग डर की वजह से नहीं कहते हैं कुछ लोग।
बुग्गी की बुग्गी गई है, मोटरसाइकिल की तो अनगिनत जाती है। 6 लोग खाद लाते कहाँ से? गौरा बाज़ार से, चिड़िया से, बहादुरपुर से। अच्छा, तो जानते हैं कौन यहाँ से तस्करी करता है? नहीं, अब बहुत लोग होंगे ऐसे, भाई मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन तस्करी हो रहा है। अच्छा, यहीं के हैं वो लोग रहने वाले कि जो? यही आसपास के गांव के हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम होना लोग चाहिए? ये चाहते हैं कि किसानों को ये दिक्कत ना हो। जब सीज़न आती है तो वैसे आम सीज़न नहीं है तो भी खाद 100 रुपया बोरी ज़्यादा लेकर के किसानों को दिया जा रहा है, और जब सीज़न आ जाती है तो वही खाद नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार इतनी सब्सिडी देती है कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद उसको कुछ चंद पैसों के लिए लुटवाया जा रहा है पूरे देश की संपत्ति को। इतनी दिक्कतें आती है तो कभी आप लोग उच्च अधिकारियों से शिकायत किए कि नहीं किए? उच्च अधिकारी के पास डर की वजह से कोई नहीं जाता है। किसान आदमी ये नहीं चाहता मैं किसी से दुश्मनी लूँ, उसको देर सवेर आना जाना है और यह तस्कर उसको मार देंगे। तो आप बता रहे जैसे 250 रुपये की खाद 350 में मिलती, तो फिर कैसे आप लोग लाते? मैं अभी चंद दिन पहले गया था लाने, गौरा बाज़ार में एक MS कृषि सेवा केंद्र है मनोज चौधरी का, और उनसे हमने कहा कि 350 रुपया बोरी आप दे रहे हो, कुछ कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इससे कम में नहीं मिलेगा, आप जहाँ मिले वहाँ जा करके ले लो, और बिल बनाया 265 रुपये से। सर मुख्य वजह क्या है महंगाई? अब महंगाई मुख्य वजह यही है, उसमें अधिकारियों की मिली भगत होगी। ये नहीं तो क्यों 100 रुपया ज़्यादा वो दुकानदार खाद लेगा, वो खाद का पैसा ये लेगा। भी तो हो सकता है तस्कर ज़्यादा देते इसलिए आप लोगों को भी। जी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। बुआई का सीजन है, खाद को लेकर के अपने इंडिया में किल्लत चल रही है, ऐसे में सब इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि नेपाल में खाद की तस्करी हो रही है। इसमें जैसे सूचना प्राप्त होती है समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती है। जो इसमें लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, जिस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। केबीसी न्यूज़ के लिए सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट।